प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन बडोला। आज हम भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की क्लास में भारत के प्रारंभिक परिचय से जानेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, आकार एवं आकृति के संदर्भ में। भारत एक प्राचीन देश है जिसकी सभ्यता एवं संस्कृति 5000 वर्षों से भी पुरानी है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमवान एवं हेमकूट पर्वत तंत्र से लगाकर दक्षिण में सेतुबंध, जिसे वर्तमान में हिंद महासागर कहा गया है, तक फैला हुआ है और भारतीय संस्कृति चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें जहाँ पर बसती हैं को भारतवर्ष कहा गया है। प्राचीन काल में ही इसे भारतवर्ष, यहाँ बहने वाली नदी को सिंधु नदी, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी, बाद में इसे इंडोस और रोम के निवासियों के द्वारा इंडस रिवर और उसी के नाम पर इंडिया कहा गया। और यही देश भारत के नाम से, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इस वृहत देश को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश विभाजित कर दिया गया। अन्यथा यह भौगोलिक और सामरीय और क्षेत्रीय दृष्टि से, जैसा कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, एक ही इकाई के रूप में, एक ही क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में विद्यमान रहा है, जहाँ पर उत्तर में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण में महासागरीय भूभाग से यह एक दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में एक अलग भूभाग के रूप में स्थित है। भारत की स्थिति, विस्तार एवं आकृति को यदि हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहा जा सकता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि इस नक्शे पे आप देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, जो कि पूरे ग्लोब पर बीच से गुजरती है, उसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी प्रकार से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक गुजरने वाली देशांतर रेखा, जो कि मध्य देशांतर रेखा है, जिसे ग्रीनिच रेखा कहा जाता है, इसके समस्त पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध एवं समस्त पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। इसीलिए भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्षांशों तक तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है एवं भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है।
देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को प्रामाणिक देशांतर रेखा माना गया है, जिसके आधार पर भारतीय प्रामाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित किया गया, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, ग्रीनविच समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनिच शहर से गुजरती है। 82.5 डिग्री भारत की रेखा और इन दोनों के मध्य पार करने में वह लगने वाला समय 5.5 घंटा आगे है। यदि भारत में 10 बज रही होगी तो उस समय वहाँ पर 5.5 घंटा आगे का समय निर्धारित होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में भारत, जैसा कि हम देख रहे हैं, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में अवस्थित है और भारतीय जो प्रायद्वीपीय स्थिति जो हमें दिखाई दे रही है, इस प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर 2 महासागरों में विभक्त करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वापस से बोलूंगी मैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि समस्त पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग का 2.4% है। आकार हम देख ही रहे हैं, चतुष्कोणीय पतंग के समान का आकार है, जिसे स्ट्रैबो ने इसे पतंग का आकार कहा था। और प्रकृति के द्वारा ये दक्षिणी भाग को छोड़ करके समस्त भूभाग परिसीमित है। कुछ तथ्यों को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे स्ट्रैबो ने एक चतुष्कोणीय पतंग की आकृति का देश बताया। भारत के इस भूभाग का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार 3,214 किलोमीटर है, जो कि ये हम इस रेखा के सहारे देख सकते हैं, 3,214 किलोमीटर। एवं पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है, जो कि देशांतरीय विस्तार कहा जाता है, 2,933 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 6.5 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, हम देख पा रहे हैं, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप इस रेड सर्कल में देख रहे हैं। और सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि जम्मू कश्मीर, सबसे उत्तरी बिंदु जिसे इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है,
के रूप में कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर के दक्षिणतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु दोनों के मध्य भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर एवं दक्षिणतम बिंदु के मध्य 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। इसी प्रकार भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। जैसा कि आप इस मानचित्र में भारत के नक्शे में देख पा रहे हैं, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर के गुजरती है। सापेक्षिक स्थिति से हम यदि भारत की स्थिति को देखते हैं तो विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है और स्थलीय सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिम की ओर, इसी प्रकार उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान एवं पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से देशों से जुड़ी हुई है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं मानव निर्मित हैं, अर्थात कृत्रिम हैं। बाकी सभी शेष सीमाएं प्राकृतिक है, जो अधिकांशतः ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के, यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो गुजरात, इस प्रकार से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देखते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विशाल महाद्वीप एशिया में स्थित है और हिंद महासागर के शीर्ष पर उसकी केंद्रीय स्थिति है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम इस मानचित्र को देखें तो हम समझ पाएंगे कि भारत की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर एवं समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित है, परंतु मुख्य भूमि से तटीय भूमि की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 अन्य बड़े देश
रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन है। यदि हम नक्शे पर देखें इन्हें तो इस प्रकार से रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं भारत, इस प्रकार से विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्वी एशिया में चाइना प्रथम स्थान पर एवं भारत द्वितीय स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल 2.42%, परंतु जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं।